का उसके सहयोगी $300 बिलियन ईरान को देंगे। 8वां परमाणु कार्यक्रम, ईरान से प्रतिबंध पूरी तरह हटाने के लिए 60 दिन बातचीत का यह समय। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा दोहराएगा, ये 9वीं शर्त। 10वां मुद्दा, अमेरिका ना तो प्रतिबंध लगाएगा और ना ही क्षेत्र में अपने सैनिक बढ़ाएगा। 11वीं बात, 60 दिन की बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान को $24 बिलियन जो उसकी फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज करेगा। शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी व्यवस्था भी बनाई जाएगी। फाइनल समझौते पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मोहर लगेगी। ईरान के रुके हुए आधे फंड जारी नहीं होने तक फाइनल बातचीत नहीं होगी। और समझौते की बात सामने आने के बाद जो असर देखने को मिला है वो देखने को मिला है कच्चे तेल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कच्चे तेल के दाम में 5.05% की गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल का दाम हो गया है $80.59 प्रति बैरल। तो अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते ने सिर्फ दो देशों के बीच ही जंग को नहीं रोका है, बल्कि वैश्विक मंदी के मुहाने पर खड़ी पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी संजीवनी दे दी है। इस शांति समझौते से पूरी दुनिया की किस्मत जो है और आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है वो अब हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में क्या होगा? शांति आएगी, जहां तनाव बना हुआ था वहां शांति आएगी। दुनिया के लिए होर्मुज खुल जाएगा, दुनिया के सभी जहाज वहां से आवाजाही कर पाएंगे। यूएस नौसेना की नाकेबंदी हटेगी। जाहिर सी बात है, जहाजों की आवाजाही होगी तो क्या होगा? कच्चे तेल के दाम कम होंगे, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई में यहां सुधार देखने को मिलेगा और कच्चे तेल के दाम कम होने की वजह से महंगाई में भी कमी आएगी, जिससे सभी देश जो दुनिया के हैं वो जूझ रहे हैं महंगाई की मार से, उनको बड़ी राहत यहां पर मिलेगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त ही अमेरिका और ईरान में 108 दिन के टकराव के बाद शांति की बड़ी उम्मीद जगी है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल फ्री करने की मंजूरी दे दी है और अमेरिकी नाकेबंदी को तुरंत ही हटाने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। तो वहीं पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते में लेबनान भी युद्ध विराम शामिल है। दुनिया की नजर 19 जून पर अब टिकी हुई है, जब जिनेवा में दोनों ही पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। जिनेवा में दोनों ही पक्ष से कौन कौन शामिल होगा वो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और स्पीकर बागेर गालिबाफ शामिल होंगे। 19 जून को जिनेवा में इस पीस डील पर साइन किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर इस बीच जो मिल रही है, समझौते के ऐलान के बाद ईरान की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि फाइनल डील के लिए बातचीत 60 दिनों के अंदर होगी, जिसे ट्रंप समझौते का नाम दे रहे हैं। उसे गरीबाबादी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU समझौता ज्ञापन कह रहे हैं। गरीबाबादी ने कहा कि इस MOU का मतलब दुश्मन पर भरोसा करना नहीं है। ईरान अमेरिका पर पूरी नजर बनाए रखेगा। अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति समझौते का इनसाइड ड्राफ्ट सामने आ गया है, जो आप देख रहे हैं। हम पॉइंटर से आपको बता रहे हैं। 14 बड़ी शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम। दूसरी शर्त, अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। तीसरा पॉइंट, 30 दिन के अंदर जो नौसैनिक नाकेबंदी है वो वहां से हट जाएगी। चौथा पॉइंट, ईरान के आसपास से अमेरिका की सेना पूरी तरह से हटेगी। ईरान की व्यवस्था के हिसाब से 30 दिन में होर्मुज खुलेगा, ये 5वां बड़ा पॉइंट है। छठा पॉइंट, ईरान के तेल बेचने पर जो प्रतिबंध लगाया गया अमेरिका की ओर से वो हटाया जाएगा। 7वां मुद्दा, ईरान में पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका